बुद्ध पूर्णिमा है आज। बुद्ध पूर्णिमा की सभी को शुभकामनाएं देते हुए चर्चा ये करनी है कि आज महात्मा बुद्ध जयंती है, बुद्ध जयंती है। गौतम के रूप में, राजकुमार गौतम के रूप में बुद्ध जो पूर्णिमा है, वैशाख पूर्णिमा को ही जन्मे। बुद्ध पूर्णिमा तो बाद में बनी, वैशाख पूर्णिमा को ही जन्म हुआ। सम्यक संबोध प्राप्त की बोधि वृक्ष के नीचे बोध गया में, वो भी पूर्णिमा ही थी और उसी दिन निर्वाण हुआ। मैंने निर्वाण स्थल को देखा, मैंने वहां सावधानी की, विपश्यना ध्यान मैंने किया। उन्होंने, बुद्ध का मतलब है, पाली भाषा का शब्द है जो मुक्त हो गया। जैसे हम लोग कहते हैं मोक्ष मार्ग के हम पथिक हैं, मुक्त चाहते हैं, जीवन मुक्त हैं, वैसे बुद्ध क्या है, पाली भाषा का शब्द है। बुद्ध माने मुक्त हो गया, जो मुक्त हो गया बुद्ध है। बुद्ध कोई भी हो सकता है, ये नहीं कोई बुद्ध एक विशेष वर्ग का, समता की बात उन्होंने कही। ये नहीं कि विशेष वर्ग आए, विशेष जाति आए, ऐसा कुछ नहीं। इस समय जो बात चल रही है, इसमें जो सिर्फ बौद्ध लिख देते हैं अपने नाम के सामने, और सिर्फ समता की बात नहीं है, द्वेष है। वहां पर द्वेषपूर्ण ढंग से उनका वार्तालाप हो रहा है। वो बुद्ध के अनुयायी नहीं है, वो कुछ नहीं जानते, ABCD काका काका नहीं जानते। उन्होंने सबसे मुख्य बात कही थी, वैसे तो अष्टांगिक मार्ग है, पंचशील का सिद्धांत है, उस सिद्धांत पर चल करके व्यक्ति वहां पर पहुंच जाएगा, मुक्त पा लेगा, मुक्त हो जाएगा। बस क्या है, महात्मा बुद्ध जानते थे, लेकिन उस समय की जनता ऐसी थी। महाभारत के काल के बाद में, लगभग 2,500 वर्ष पहले जन्म हुआ। महाभारत काल के बाद में विद्वानों का ह्रास हुआ। जो पंडित थे वो दूसरी बत्तियों की हो गई, तो उन्होंने अहिंसा की बात कही, अहिंसा को सबसे ऊपर रखा। अहिंसा को खाली यही नहीं, हत्या करना किसी को, उन्होंने वाणी की भी हिंसा को, मन से भी हिंसा न करने की बात कही। काया वाणी मनसा, मनसा वाचा कर्मणा सर्वावस्था सर्वदा, ये बात कही। उसके बाद में सबसे अच्छी बात कही, द्वेष से द्वेष को नहीं समाप्त किया जा सकता, उसके लिए क्या करना होगा। जो सनातन की बात कही उन्होंने, नहीं बेरेन बेरान समन्तीत कुदाचनम अबेरेन सम्मन्ति एस धम्मो सनातनो। ये धम्मपद का है, बहुत शक्तिशाली श्लोक है धम्मपद का। सारी इसी के आसपास महात्मा बुद्ध की शिक्षा घूमती है। क्या अर्थ है इसका, नहीं बेरेन बेरानी, बैर से बैर समाप्त नहीं होता, द्वेष से द्वेष नहीं समाप्त होगा। समन्तीत कुदाशनम, देश से देश को कभी शांत नहीं किया जा सकता। अवेरेन सम्मन्ति ही, अवेरेन च सम्मन्ति ही, ये वाक्यांश बताता है कि अवैर अहिंसा से देश को शांत किया जा सकता है। अब उस समय की भौगोलिक वातावरण ऐसा है कि हमारी संस्कृति, हमारी सनातन संस्कृति, उसमें लोग पथभ्रष्ट हुए हैं, लेकिन इतना नहीं हुए हैं कि इसमें ऐसे ऐसे संप्रदाय आए जो सिर्फ हिंसा को ही बढ़ावा देते हैं। उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी उस काल में, ये बाद में आए। 1200-1400 साल का इतिहास है, वहां पर आए। तो इस समय की परिस्थिति क्या हुई, म्यांमार में देखा, म्यांमार में बौद्ध धर्म बहुत बड़ी घटना है। उसका कहा, जापान का, म्यांमार, श्रीलंका, जितने भी, चीन, हर जगह फैल गया। कहां कहां, काबुल का अंधार वहां फैला। हर व्यक्ति शांति चाहता है, उनका बैठो अंदर देख लो, अपने अंदर झांक लो, मुक्त हो जाओ। बस वहां पर चीज उनको वो जनताएं नहीं समझ सकती थी उस समय की। उनका तुम आओ सीधी सी, ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, इसमें न जाओ, इतनी भी बचा नहीं, सीधे बैठो, तुम रसगुल्ला खाओ, इतनी बात बताई। वो नास्तिक नहीं थे। संस्कार कैसे हैं, जनेऊ धारण कर रहे हैं, इधर अवतार भी विष्णु का कहा जा रहा है हमारे पौराणिक उसमें। संस्कार थे, जन्म जन्मांतर के संस्कार थे, वहीं पे पैदा हुए थे आकर के। तो संस्कार लेकर के आया, कहाँ व्यक्ति पैदा हुआ, राजकुमार के ऊपर पहुंच गया। अगर कोई दीनहीन घर में पैदा होते तो वहां तक नहीं पहुंचते। तो
अष्टांगिक मार्ग, पंचशील का सिद्धांत, समता की बात कही। कहीं कोई जात पात नहीं, कोई भी आइए, आओ आओ आओ, तो बैठो और जानो, बुद्ध हो जाओ, मुक्त हो जाओ, मोक्ष को प्राप्त कर लो। निर्वाण की बात कही। निर्वाण मतलब जो मुक्त हो गया, जिसका मोक्ष, जिसने परम पद को जिसने प्राप्त कर लिया, कैवल्य अवस्था जो एक दर्शन में कही गई। यम नियम यहाँ पर, यम नियम ही उधर है, पंचशील है। यम नियम आगे बढ़ते वहां पहुंच जाते हैं, वहां पर पंचशील का सिद्धांत है। मैंने साधना की है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं। तो उसमें क्या है, उसमें आत्मा को स्वीकार करते, बार बार हम जन्मे हैं, बार बार हम मरे हैं। इतनी बार जन्म लिया है, अगर हमारे कंकाल इकट्ठे किए जाएं तो उन कंकालों को इकट्ठा करके हिमालय बन जाए। इतने बार जन्मे हैं, माता बुद्ध बोल रहे हैं, जो साहित्य है। और इतने अपने परिजनों के लिए हमने इतने बार जन्मे मरे हैं, इतने बार हमने आंसू बहाए हैं कि उन आंसुओं को इकट्ठा किया जाए तो सागर बन जाए, समुद्र बन जाए। माता बुद्ध कह रहे हैं। तो उन्होंने सीधी सी बात कही, ये लोग समझने लायक नहीं है, इनको समझाओगे मुक्त हो जाए, लेकिन व्यक्ति मुक्त हो जाएगा बस उस ज्ञान से। कुछ लोग ज्ञान चाहते हैं, उन्हें ज्ञान चाहिए कि प्रकृति है, ये आत्मा है, ये परमात्मा है, तो मुक्त हो गए। सबसे बड़ी बात आती अनिच्छ शब्द है, पाली भाषा का शब्द है अनिच्छ। हर चीज अनित्य है। माता बुद्ध ने नश्वरता को स्वीकारा। कोई चीज उत्पन्न होती है, हम लोगों ने भी एक जो प्रारंभ किया था, प्रारंभ हुआ, उसका बाद में उसका समापन हुआ। अग्नि प्रज्वलित हुई, अग्निदेव धीरे धीरे भक्षण करके तो शांत हो जाएगी। तो कोई भी चीज उत्पन्न होती है, कुछ काल तक रहती है, अंत में विलुप्त हो जाती है। ओम में भी, ओम भी हम बोलते हैं। ओम पहले मुंह बंद था, बोलना शुरू किया, धीरे धीरे मुंह खोला, उसके बाद मुंह गोल बना, होठ हमारे गोल हो जाते हैं। उत्पत्ति हुई, मुंह खुला, ओम, फिर गोल गोल बन गया, स्थिति है, और मां आते ही प्रलय हो गया। ओम सब कुछ समाहित है। ओम ऐसा नहीं, ये तो प्रणव है। तो उसमें इसी प्रकार से हर चीज अनित्य, अनित्यता का बताया, सिद्धांत बताया। तो इसको जान लो। लेकिन अनिच्छ मुक्त हो जाएगा, वहां पर भी वही बात लागू होती है, बाद में लौट करके आएगा। हर चीज अनित्य है। वहां मोक्ष में भी जाएगा। मोक्ष का भी काल जो वेद में लिखा गया है, इतने अरब, इतने करोड़, इतने मील, इतने वर्ष का दिया गया है, उसके बाद फिर आएगा। तो बहुत बड़ी घटना है। माता बुद्ध के जीवन के कई प्रसंग हैं। तो द्वेष के लिए, जब तक राग है और द्वेष है, किसी के प्रति राग है, ये बहुत अच्छे, ये बहुत अच्छी, राग है जहां पर, वो मुक्त नहीं हो सकता। द्वेष है, द्वेष से मुक्त नहीं हो सकती। राग द्वेष समता की, समत्व भाव की बात कही। न राग है न द्वेष है, समता में रहना है। समत्व भाव हमारे अंदर आ गया तो हम मुक्त हो जाएंगे। समता में रहने की बात कही। समता कैसे रह पाएगा? इसके लिए साधना करनी पड़ेगी। बिना साधना के खाली वाणी से नहीं हो पाएगा। तो आज बुद्ध पूर्णिमा है। बैर से बैर का को नहीं मिटाया जा सकता, द्वेष से द्वेष को नहीं मिटाया जा सकता। उन्हें प्रेम की बात है, सत्य करुणा प्रेम बालकाल से लेकर के वो लक्षण कहते कि पालने में ही पता चल जाते पूत के पांव देख करके। उसी प्रकार से बालकाल से ही जो उनका जो भाई था, चचेरा भाई था, वो उसे आकेट करते हैं। वो बचपन बालकाल में ही ये माँ का एक कहानी, राजा था या रानी, ये बड़ी अच्छी प्रेरक लगती है। शायद मैथिली शरण गुप्त की है भट्ट साहब, इसकी रचना है, जूनियर में है, जूनियर पढ़ाई जाती है। माँ का एक कहानी, राजा था या रानी, एक हंस गिरा खरसत से हुई पक्ष की कहानी, करुणा भरी कहानी, हाँ हाँ यही कहानी, हाँ माँ यही कहानी। बच्चा कह रहा है, कहता कहानी सुनाओ, कहानी सुनाओ। तात भ्रमण कर, वन उपवन में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे। इसके बारे में सुना रहे हैं। तो प्रारंभ में मैंने कहा था, जो धम्मपद का बहुत शक्तिशाली श्लोक है, नहीं बेरे निबेराने समं तीर्थ कुदाचनम
अवेरेन सम्मन्ति एष धम्मो सनातनो। बैर से बैर समाप्त नहीं होता, देश से देश समाप्त नहीं होता, कभी शांत नहीं किया जा सकता। अवैर से, अहिंसा से देश को शांत किया जा सकता है। एष धम्मो सनातनो, ये प्राण है। सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, वो इधर उधर बात नहीं कर रहे हैं। उसके बाद जो अनुयायी बने उन्होंने महात्मा बुद्ध की बात कही, उन्होंने कहीं पर भी उन्होंने नहीं इस मत को चलाया महात्मा बुद्ध ने। उसके बाद जो अनुयायी बने, उसके बाद उन्होंने इसकी बौद्ध धर्म की स्थापना की। और सनातन धर्म की बात कर रहे हैं कि सनातन व्यवस्था में जो गड़बड़ी हो गई थी, काट छाट करके उनका इस तरीके से तो मुक्त हो पाओगे। एस धम्मो सनातनो, ये इसका मुख्य चीजें बताना चाहता हूँ। सारा सब बहुत शक्तिशाली श्लोक है कि यही सनातन धर्म है जो सत्य, अहिंसा और प्रेम पर आधारित है। खाली कल्पना नहीं है, सत्य को जान लो। ओम शांति शांति शांति।